गुरुजी, कैलाश का जब भी नाम आता है ना, हिमालय का जब भी जिक्र आता है, तो मेरी जो एक क्यूरियोसिटी है, जानने की जो इच्छा है, वो ऐसी तीव्र हो जाती है कि मैं जान लूँ कि भाई हिमालय क्षेत्र का क्या होने वाला है, कैलाश का क्या होने वाला है, क्या भूमिका रहेगी इस युग परिवर्तन में इस पूरे क्षेत्र की। आज इस पर बात करेंगे। ठीक, बहुत आनंद है। देखिए, कैलाश क्षेत्र जो है, जैसे हमारा भगवान विष्णु के वैकुंठ है, ऐसे शंकर भगवान का क्षेत्र को कैलाश कहते हैं या रुद्र लोक भी कहते हैं। तो ये सदियों से है, यानी कई कल्प, करीब 28 कल्प बीत चुका है। आज भी वो कैलाश है, पहले से भी वो था। तो ये कैलाश जो क्षेत्र है, यहाँ पर प्रभु जी और माता भवानी विद्यमान करते हैं, रुद्रगण भी रहते हैं। पर जैसे कि स्वर्ग लोगों को जाने के नियम नहीं है या लोग जा नहीं पाते हैं, जैसे कैलाश मर्त्य में थोड़ा दूर से, यानी हिमालय क्षेत्र मर्त्य को लगे हैं और मर्त्य से कैलाश क्षेत्र भी लगे हैं, पर उस क्षेत्र को आना जाना भी सबके लिए पाबंदी लगा है। कोई नहीं इस क्षेत्र को नहीं जा पाता है। पर एक प्रश्न ये आता है, आगे क्या होगा आपकी विचारधारा? तो आगे ऐसे समय आएगा कैलाश को मनुष्य लोग भी आया जाया करेंगे और उस क्षेत्र में शंकर भगवान की भक्ति आशीर्वाद प्राप्त भी करेंगे। गुरुजी, पर अगर हम अभी के पूरी भौगोलिक क्षेत्र रचना देखें कैलाश का, तो लोग ऐसा कहते हैं, और कई साइंटिस्ट ने ट्राई किया, चाइना ने भी बहुत ट्राई किया जब से उसके पास वो क्षेत्र गया युद्ध के बाद 62 के, कि कोई हेलीकॉप्टर, कोई प्लेन, कोई ड्रोन उसके ऊपर से गुजर ही नहीं सकता, उसके ऊपर चढ़ ही नहीं सकता। एक मिलारेपा का जिक्र आता है, लेकिन उनके बारे में भी ऐसी थ्योरीज हैं कि मिलारेपा कोई तांत्रिक थे जो कि सांसों की गति से उन्होंने कंट्रोल किया और चढ़ गए। उसका खैर कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कहा तो ये जाता है कि कैलाश क्षेत्र में कोई भी नहीं जा सकता, हम बस दूर से दर्शन कर सकते हैं कैलाश का। तो ये संभव कैसे होगा? देखिए, जब युग धर्म संस्थापना होगा, जब लोग सत्य शांति दया क्षमा को पालन करेंगे, जब लोग मनुष्य से देवता को उत्तीर्ण होंगे और मनुष्य से देवी को उत्तीर्ण होंगे और मनुष्य लोग को दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण होंगे, उनका काया मन सब पवित्र बन जाएगा। उसी समय मनुष्य लोग भी, जैसे त्रेता युग आपने देखे, द्वापर युग देखें, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को लेके गए थे स्वर्गलोक को, और ऋषि मुनि लोग उस समय भी स्वर्गलोक तक यात्रा भी कर पाते थे। पर ये जो सत्ययुग का आगमन होगा, आद्य सत्ययुग, इस युग में लोगों का जीवन शैली से एक ऋषि मुनि परंपरा की तरह चलेगा। लोग भगवान की कृपा से, यानी भगवान कल की राम की कृपा दृष्टि से लोग दिव्य मानव बन जाएंगे। लोगों का उम्र 16-17 साल हो जाएगा। सभी लोग भगवान की भक्ति से लीन होंगे, सत्य शांति दया क्षमा को आचरण करेंगे, और शंकर भगवान, हनुमान जी, ब्रह्मदेव सब आएंगे, मनुष्य के साथ मीटिंग भी होगा। तो उसी समय फिर क्या होगा न, जैसे कलयुग के कारण, और कलयुग की कोई मानव कैलाश को जाए, और शंकर भगवान तो सबको आशीर्वाद करते हैं, इसलिए उन्होंने बंद करके रखे कलयुग के मानव के लिए, उन्होंने बंद किए। फिर वो लोग वो देखेंगे लोग बदल गए और सभी लोग परिवर्तन धर्म की ओर जा रहे हैं, तो अपना फिर द्वार खुलेंगे, लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे। अभी कलयुग के लिए उनको ऐसे भौगोलिक स्थिति में नहीं, उन्होंने उसका, उनकी जो पावर है, कैलाश का जो पावर है शिव शंकर भगवान का, जो ब्रह्मांड को नियंत्रण करता है, उन्होंने अपने ब्रह्मांड के जैसे जामन लगाया, कोई इसको एंट्री नहीं कर पाएगा। हाँ, युग परिवर्तन के साथ साथ वहाँ भक्त लोग जाने के लिए भी प्रभु जी परमिशन देंगे। गुरुजी, कैलाश के बारे में ऐसा बहुत लोग कहते हैं, कई लोग एस्ट्रल ट्रैवल करके कैलाश गए हैं, कि कैलाश के ऊपर नहीं, कैलाश के अंदर जीवन है। वहाँ गंधर्व, यक्ष, अप्सराएं, देवता, बहुत सारे लोग अंदर, पूरी एक दुनिया है। आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? बिल्कुल। देखिए, कैलाश लोक क्या पर्वत के ऊपर होता है? उस पर्वत क्षेत्र में एक स्वतंत्र क्षेत्र है जिसको भगवान अपनी माया शक्ति से बनाते हैं, जो मानव के लिए अगोचर है पर देवता लोगों के लिए गोचर है। तो उसी क्षेत्र में एक सुंदर समाज सृष्टि है, जिस सृष्टि में रुद्र लोग रहते हैं,
सिर्फ शंकर भगवान के क्षेत्र में शंकर भगवान के रुद्र लोग उसकी पर कोई रहने के अधिकार नहीं, क्योंकि शंकर भगवान जहाँ रहते हैं, भवानी जहाँ रहते हैं, आम साधारण जीव जंतु या यक्ष गंधर्व को भी वहाँ परमिशन नहीं है। यक्ष गंधर्व के लिए अलग स्थान है हिमालय में, जहाँ यक्ष गंधर्व लोग भी आना जाना करते हैं, पर वो लोग नहीं, पर कैलाश वो लोक है जहाँ बसती है, गांव है, यानी रुद्रगणों का, उस दूसरा कोई किसी का नहीं है, बस वही प्रभु जी का, सारे उनके परिवार, सारे उनकी भक्त लोग। आप इस शास्त्र में पढ़े ना, जो लोग शिवाष्टक पढ़ते हैं, जो लोग शिव पंचाक्षर मंत्र पढ़ते हैं, जो लोग रुद्राभिषेक करते हैं, मृत्युंजय मंत्र करते हैं, जीवन से पूरा जीवन तक शंकर भगवान का भक्ति में रहते हैं, उनको रुद्र लोक प्राप्ति होता है। लोक का अर्थ क्या है? ये मर्त्य लोक, लोक यानी बसती, बसवास करते हैं, तो वो भी एक लोक है। जैसे स्वर्गलोक, स्वर्गलोक में देवता लोग निवास करते हैं, वैसे वैकुंठ, जैसे वैकुंठ में जो भगवान कृष्ण की भक्त लोग निवास करते हैं, ये रुद्रलोक में रुद्रगण रहते हैं और रुद्रों का परिवार रहता है। गुरुजी, हिमालय क्षेत्र का क्या होगा जब ये युग परिवर्तन होगा और पूरी तरह से हम ट्रांजिशन के दौर को पार करके सतयुग की तरफ चले जाएंगे, उस वक्त क्या पूरा चित्रण होगा? देखो, हिमालय में मैंने पहले से आपसे इसका विचार थोड़ा किया था, ये कहना चाहता हूँ, हिमालय क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होगा और उत्तराखंड के क्षेत्र से उड़ीसा तक जल प्रलय बड़ा होगा। उत्तराखंड में जितने बड़े बड़े पहाड़ियाँ, गिरी श्रृंग है, वो सब टूट पड़ेगा और गिरियों का जो उच्चता है वो उच्चता कम हो जाएगा। कई मैदानी क्षेत्र, कई वैली, नई वैली क्रिएट होगा। ज्योग्राफिकल परिवर्तन में नई वैलीज होगा, जिस वैली में लोग आराम से, अभी उत्तराखंड का दुर्गम रास्ता है, आना जाना सब दुखदायक बनता है ना, कई पहाड़ गिरेगा, ये भी लोग डरते हैं। बड़े बड़े वैली होगा, जिस वैली में ऋषि मुनि साधु संत लोग निवास करेंगे और वहीं पर जो खतरा है आज, वो खतरा आगे नहीं रहेगा, लोग शांति में रहेंगे। पर इसीलिए पहाड़ियाँ का परिवर्तन होगा और बड़े बड़े पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ियाँ होगा, वहीं का जो मिट्टी धरती पर वो आके मैदानी सृष्टि करेगा, अच्छा क्षेत्र बनेगा, लोग शांति में रहेंगे। देखिए, उत्तराखंड ऊंचाई पर है, चाहे वहाँ पर मैदानी हो चाहे उच्च स्तर, सभी जगह पर ठंड है और वहीं पर क्लाइमेट अलग है, तो इसलिए क्लाइमेट भी अच्छा रहेगा, धरती पर मैदानी क्षेत्र और लोगों का रहने सहन के लिए अच्छा बनेगा, साधु संत भी आनंद में रहेंगे। और जिस क्षेत्र पर बर्फ़ चाहिए, यानी जो हमारा नियंत्रण करता है जलवायु को, उस क्षेत्र पर प्रभु रख के अलग क्षेत्र को मनुष्य भक्त लोगों के लिए आनंद में रहने के लिए प्रस्तुत करेंगे।